पंजाब यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का सिलेबस क्या होगा, उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे एग्ज़ाम में, क्या उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, आप किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था और किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आगे आपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। आज की इस वीडियो में हम आपके इन तमाम जो सवालात हैं उनको एड्रेस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट जो है वो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आप लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवानी है एडमिशन टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद गिवन डेट पे रोल नंबर स्लिप जो है वो अभी डाउनलोड नहीं होगी। गिवन डेट पे वो उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन आ जाएगा, आई विल गाइड यू। तो आप लोगों ने अपनी रोल नंबर स्लिप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसके साथ आपने अपनी जब टेस्ट के लिए जाना है आपके पास अपनी रोल नंबर स्लिप, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक और फर्स्ट ईयर, अगर आपने सेकेंड ईयर भी किया हुआ है तो उसकी, नहीं तो फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट कार्ड और मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। मूव करते हैं सिलेबस के हवाले से। आपके जो टेस्ट सिलेबस है वो 100 मार्क्स का होगा और 100 MCQs हैं। उसकी डिवीज़न कुछ ऐसी है कि आपके पास वर्बल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, मतलब 20 MCQs होंगे, मतलब 20% मार्क्स जो हैं वो आपके वर्बल रीजनिंग के हैं। अब वर्बल रीजनिंग की डिटेल क्या है या क्वांटिटेटिव रीजनिंग के 20 MCQs हैं और 20% इसका वेटेज है, तो इसके आगे डिवीज़न क्या है या इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे और इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, इसको आगे जाके हम बात करते हैं। इसके अलावा आपके हर ग्रुप के 3-3 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे अभी हम बात करते हैं, को थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा। और हर ग्रुप, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आपको 20% या 20 MCQs होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो क्या होंगे, उसमें अगर आप देखें जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं उनके जो 60 मार्क्स का जो पेपर होगा, 3 सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट 1, 2, 3 में उनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा। फिर इसी तरह जो प्री मेडिकल वाले हैं, PUM वाले हैं, उनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो होगा। फिर इसके साथ CSP वाले जो हैं उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथ होगा। इसी तरह CSS, अच्छा ये CSS वाले कौन हैं, जो मतलब जिन्होंने कंप्यूटर साइंस स्टैट्स के साथ पढ़ी हुई है, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, स्टैट, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स। फिर इसी तरह PU जर्नल साइंस जो है उनके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो स्टैट, इकोनॉमिक्स और मैथ होगा। फिर इसी तरह PU कॉम के लिए, ज़ाहिर है आई कॉम के बच्चे होंगे, इनके सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स। और फिर इसी तरह PUAHS के जो बच्चे होंगे, ये जिन्होंने जितने भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं या सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट हैं उनमें जो अप्लाई करना है, तो इन बच्चों के जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इस्लामियात और नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स, पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। अब मूव करते हैं कि आपके जो वर्बल रीजनिंग है, ठीक है, कि आपके जो वर्बल रीजनिंग के जो टेस्ट है वो कैसा होगा। सबसे पहले तो आपने परेशान नहीं होना, ये आपका जितना भी टेस्ट है वो FSC लेवल का होगा। ये आपका जो सारा सिलेबस है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो सारे का सारा FSC, FA यानी कि इंटरमीडिएट लेवल जो आपने पढ़ा हुआ है और उन्हीं किताबों से ही बनेगा। ये याद रखें, कोई बाहर से नहीं आएगा, ऑलमोस्ट उन्हीं किताबों से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल। अब वर्बल रीजनिंग में क्या होगा कि वर्बल रीजनिंग में जो आपकी जो इंग्लिश है, जो कि सेकेंडरी स्कूल लेवल की है, मतलब इंटरमीडिएट लेवल की है, उसमें 4 किस्म के जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे।
और उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को जो है वो 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी के 4 नंबर होंगे। मतलब सपोज़ आपके 4 नंबर जो है 4 मार्क्स की एनालॉजी होगी, 4 मार्क्स के जो है आपके सिनोनिम्स होंगे और 4 मार्क्स के ही आपके एंटोनिम्स होंगे। 4 मार्क्स की आपने सेंटेंस कंप्लीशन करनी होगी और 4 मार्क्स की आपकी कॉम्प्रिहेंसिव होगी। इसी तरह ये 5 कैटेगरीज बनती हैं, एनालॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस कंप्लीशन और कॉम्प्रिहेंसिव। तो ये 5 कैटेगरीज हैं, 4 क्वेश्चन होंगे, तो ये 20 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो होगी वो मैट्रिक लेवल की होगी, ये याद रखें, वो मैट्रिक लेवल की होगी। जो इंग्लिश आपने करनी है, जो वर्बल रीजनिंग है, वो इंटरमीडिएट लेवल की है। ये मैट्रिक लेवल का मैथ होगा। इसके भी 5 पोर्शन है, हर पोर्शन से आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अब 5 पोर्शन कौन कौन से हैं? ये बेसिक और मैट्रिक लेवल का जो अर्थमेटिक है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है, इक्वेशन है और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह ये आपके 40 मार्क्स की 20 मार्क्स की वर्बल रीजनिंग और 20 मार्क्स की आपकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अच्छा, अब जो मेन बात है कि इसकी तैयारी कहाँ से करनी है, ये बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं। याद रखें कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पंजाब बुक के, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, वहीं से लिए जाएंगे। अब बाज़ार में ज़ाहिर है बेशुमार बुक्स हैं, वो अपने पैसे छापने के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी रिकमेंड कर देता हूँ। अदरवाइज़ मेरा यही मशवरा है कि आपने पहली चीज़ तो जो है आपके देखें 60 मार्क्स, बल्कि जो 80 मार्क्स का आपका जो पेपर आना है, देखें टेक्निकली देखें 80 मार्क्स का पेपर आपके इंटरमीडिएट की बुक से ही आना है। अब इंटरमीडिएट की बुक से आपने तैयारी तो की हुई है, एग्ज़ाम की तैयारी की है। आप फर्स्ट ईयर की बुक्स जो हैं वो थोड़ा सा देख लें तो, और ज़्यादा आप सेकेंड ईयर की बुक्स पे ही फोकस करिएगा। उसमें आप के पास ऑलरेडी की बुक्स होंगी, तो उनके जो MCQs हैं अपने अपने ग्रुप से रिलेटेड, जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, जो सब्जेक्ट आपके पास 1, 2, 3 हैं जो आपके ग्रुप के हैं, आप उनके MCQs पे फोकस करें। सो इंग्लिश में आप अपने ग्रामेटिकल पोर्शन पे फोकस करें और इसी तरह 10th क्लास का मैथ देख लें, कंसेप्चुअल मैथ देख लें, या फिर आप इसको मैं एक तरीका और बताता हूँ, आप गूगल पे चले जाएं, मैं आपको कोई 1-2 लिंक दे दूँगा जो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट हैं, वहाँ जाके आप ऑनलाइन क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसी बेस के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, बुक्स भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स और 100 MCQs हैं। टाइम जो है वो आपके पास वो 120 मिनट्स होंगे और ऑब्वियसली आपका जो पेपर होगा वो MCQs टाइप होगा। हर क्वेश्चन में आपके पास 4 ऑप्शन होंगी और ये आपने जो टेस्ट के दौरान पेपर कोड और पेपर कैटेगरी, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ नीचे एक, ये बड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ आप थोड़ी सी गलती जो है वो कर जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ जो है कि PPSC के एग्ज़ाम की तरह इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने जितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए वो ठीक हैं, आपको उतने ही नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको कैलकुलेटर, आप ज़ाहिर अर्थमेटिक जो आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग है जिसमें मैथ है, अलजबरा है, उसमें आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है, तो कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। हाँ, आप अपने क्वेश्चन पेपर के बैक शीट पे कर सकते हैं, बबल शीट के बैक पे आप रफ फ़र्क नहीं कर सकते। ब्लैक पॉइंटर या मार्कर आप बबल फिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डबल क्रॉस या कटिंग आपको पता है वो अलाउड नहीं होती। ये आंसर शीट का सैंपल है। यहाँ पे आपने देखें, आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, NIC नेम लिखना है, नेम ऑफ सिटी लिखना है। फिर ये आपकी कैटेगरी है जिसमें आपने एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, मतलब PUE है, PUM है या PUC CSP है, जो भी है, और हर कैटेगरी के आगे उसका कोड होगा। ये कोड और कैटेगरी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने केयरफुली फिल करना है और उसके बाद रोल नंबर फिल कर देना है। प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रिकमेंडेड बुक्स तो बताता ही हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़, आने वाली वीडियो में मैं आपको मेरिट कैलकुलेशन
का एक फार्मूला बताऊंगा। मेरिट कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि लास्ट टाइम जो फर्स्ट ईयर थी, मतलब उस वक़्त वो सेकेंड ईयर में थी, उनकी जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने तर्जमातुल कुरान का सब्जेक्ट ऐड नहीं था, तो उनकी टोटल और बन रहे थे। आप लोग फर्स्ट ईयर में तर्जमातुल कुरान पढ़ के आए हुए हैं, तो आपका जो टोटल है वो कुछ और है। तो इसलिए मैं अभी एक दो दिन में आपको जो मेरिट कैलकुलेशन का जो अपडेटेड फार्मूला है उस पे भी इंशाल्लाह आपको ब्रीफ़ करूँगा। और एंड पे अगर आपको फिर भी कोई प्रिपरेशन की टेंशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप उर्दू बाज़ार लाहौर से या आपके जो भी शहर है वहाँ से किसी अच्छे बुक शॉप पे चले जाएं, क्योंकि यही इंटरमीडिएट में आपको बताया कि यही बुक्स हैं, इनको मिला के उन्होंने एक बुक बनाई हुई है। ठीक है, अगर आप अपनी बुक से तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से वो आपके एक तो पैसे सेव हो जाएंगे, दूसरा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अदरवाइज़ आपकी यही की बुक्स की उन्होंने यूज़ उठाए होंगे और एक बुक कंपाइल कर दी है। आप बुक्स मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक जो मैंने गो थ्रू की है उनमें से जो बेस्ट बुक है वो है कारवां वालों की। कारवां वालों की है, या उसके बाद इल्मी वालों की, और तीसरे नंबर पे डोगर बुक्स हैं। डोगर में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं और हैं भी, तो इसलिए कोशिश करें आप सबसे पहले अगर आपको कारवां वाले की मिल जाए या उसके बाद इल्मी वालों की, और ये आपको लाहौर उर्दू बाज़ार, या आपके लाहौर रहते हैं तो किसी अच्छे एरिया में, या लाहौर से बाहर हैं तो किसी भी अच्छे बुक शॉप से आपको ये जो तैयारी के लिए पीयू की जो एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपको बुक्स अवेलेबल होंगी। अदरवाइज़ मैंने आपको लिंक दिया हुआ है वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग का गूगल फॉर्म का, वहाँ पे जाके आप इसको अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। और बेस्ट ऑफ लक।